हेटर्स बोलिए तो अच्छी, चलो अलग बात है। इनका कहना है हेटर्स बड़े भौंकते हैं। चलो हेटर्स बोलते हैं, अलग बात है। लेकिन यहाँ मुजरानी कह रही है कि वो हम शक्ल है। सेम देश में जहाँ पे असली बैठा है वहाँ पे हम शक्ल अगर मिल जाए तो इससे इतनी बड़ी इत्तेफाकन नहीं बोल सकती। तो दूसरी तरफ ढोलू के जो रियल वाला पापा है उसके हाथ बहुत सारा कट गए। इतना कट गए कि ढोलू अब पता नहीं आता भी है कि नहीं। तो जिस तरह से सटारा बीबी को सर के लेके इतना अफवाहें उड़ाती थी कि गुस्सा होके भाग गई है, ये कर गई है, गुस्सा हो गई है, लड़ाई कर गई है, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं था। उस तरीके से अगर ये अफवाह उड़ रहा है तो इससे तकलीफ नहीं होना चाहिए, इससे खुश होना चाहिए। क्योंकि यही तो तुम करती आई हो ना। अब तुम्हारे ऊपर बीत रहा है तो तकलीफ हो रही है। दूसरी तरफ से यासी की बहन बयासी इनकी बेटियों को लेके फिर फर रही है। भाई बेटियां वो चीज होती है जो माँ बाप की निगरानी में होना चाहिए। कैसी माँ अपनी बेटियों को वहां वारी करने भेज दी। तुम घर पे होती, घर के कोई और भी साथ जाता अलग बात होता। सिर्फ तुम्हारी दोनों बेटियां गई है, उन नौकरानी चली जाती साथे। कोई तो जाता ना, गोचू खुद चला जाता। और लास्ट में मैं ये बोलूंगी, जो नाना के पास कपड़ा नहीं है, बेचारा सिर्फ एरम में घूम रहा है, उसे अगर जूतियां लग जाए बेचारा कैसे भागेगा। भाग ही नहीं पाएगा, बुढ़ा पे तो तरस खा सटारा बीबी। ढोलू के साथ साथ अब टिंगू मुंगी भी बोलेगी, कौन वाला पापा। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इब्राहिम। बेबी कैसा है बेबी? मिस करना था बेबी पापा को। कौन वाला पापा को? गाँव वाला या घर में जो छुपा है उसे मिस करता रहता है, या फिर पानी भर के लाता है वो पापा। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी, मिट्टी पा मिट्टी पा। अरे बगैर तो मिट्टी पा। हम शक्ल हम शक्ल हम शक्ल, क्या बात है। ये तो हम शक्ल पीछे ही बढ़ गया कुछ ज़्यादा ही। अरे भाई बोले तो सटारा बीबी के सपोर्टर्स ओकर पीछे ही पड़ गए। हाइटस ये बात करे तो मानने वाली बात है कि चलो ये हाइटस है, इनके मुंह खराब है, ये कुत्तों की तरह भौंकते हैं, यही बोलते हैं ना। सटारा अपनी जबान से भी एक बार बोलिए कि हाइटस कुत्तों की तरह भौंकते हैं। बीबी भी बोला था एक बार हाइटस कुत्तों की तरह भौंकते हैं। डीडी भी बोलता है, और तो नज्जो रानी भी बोलती है हाइटस कुत्तों की तरह भौंकते हैं। लेकिन अफसोस, किस्मत देखो इन लोगों के, इनके पीछे कुत्ते ऐसे पड़े कि पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। नज्जो के घर में भी कुत्ता। सबको पता है इस्लाम में कुत्ता पालना गुनाह है, ठीक है, हराम है, हराम। गुनाह नहीं है, हराम है बस। पाल सकते हैं लेकिन दूर, घर के अंदर नहीं, इनके घर में ही है। और इनके घर में नमाज नहीं हो सकती है। जो घर के अंदर कुत्ता है वो घर में नमाज नहीं होती। बेशक कोई और रूम में बैठा है, घर घर होता है। तो देख इन लोगों की किस्मत, कुत्ते इनके ऐसे पीछे पड़े कि पीछा छुड़ाना मुश्किल है। कल बीबी भी गया कुत्ता के पीछा छुड़ाने, लेकिन छुड़वा नहीं पाया, लेके चला आया। बीबी का कहना था कि ये कुत्ता हम ले जाके छोड़ रहे हैं उसकी माँ के पास, लेट्स सी कि ये वहाँ पे रुकता है कि नहीं। तो भाई कुत्ता के एक दो हफ्ता तुम पाल लोगे, वो अपनी माँ को ही नहीं पहचानेगा फिर भी। तो उसके पास जाएगा जिसने उसे नमक खिलाया है। इसीलिए कुत्ते को वफादार कहते हैं, नमक उसूलता है वो। तो बीबी गया था बच्चा को छोड़ दे, पपी को। तो पपी वापस साथ आ गया। मैंने बोला ये लोग कुत्ते भौंकने के पीछे पड़ते थे, अब कुत्ते इनके पीछे पड़े, और वो भी रमज़ान शरीफ आ गया है तब भी पीछा छुड़ाना मुश्किल है, घर में कलेश। खैर है, खैर है। तो चलते भाई हम मुद्दे पे। पता नहीं नाना खासो पादो की तबीयत कैसी है बेचारा के आज। हाय भी इस दुनिया में कि प्यारा हो गया रातों रात। मैं तो सुबह उठी हूँ, बड़ी गंदी सोच लेके उठ गई कि कैसे होगा नाना। एक तो बेचारा कपड़ा भूल गए ले जाना, एहरम पहन के घूम रहा होगा। कम कपड़े में मार बड़ा ज़्यादा लगती है। बिल्लो इसे ऐसे चप्पल दौड़ाई होगी कि भड़वा तुम्हें उस आदमी को दिखाना क्या ज़रूरत थी। क्या आफत आ गई थी कि तुमने उसे शूट ही कर लिया? मैंने तुम्हें मना किया था ना उधर नहीं दिखाना, तूने माना क्यों नहीं? चंगुला उससे हाथ होत मिलाया, उससे हेलो हाय बाय बाय किया, हम लोगों ने नहीं शूट किया।
शीशे में चलो आ गया वापस ना, दिख गया थोड़ा मोड़ा कि चंगुला उससे मिल उल रहा है। मैंने तुम्हें साफ साफ मना किया था कि उधर नई वीडियो बनाओ, तुमने क्यों बनाया? सारे चप्पल बटोर के इसके मुंह पे मार, सब मिलके कैसे मारे होंगे, माँ बेटी होकर बेटा बजाए होंगे। नाना पहले से चप्पल खाया हुआ बेचारा है। ये नज्जो रानी ने चप्पल से मारा था पहले, मुच्चड़ बताया था, भूल गए हो? तो उसकी आदत है चप्पल से खाना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो परेशान मत हो, नाना जिद्दा होगा, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में नाना की वीडियो। क्या पता नाना क्या बताता है, आज आके लोगों को रिएक्शन देगा आज नाना पक्का। जिस सटारा बीबी ने उसे मना किया था रिएक्शन देने से, सिर्फ घोचू के हक है लोगों के तमीज़ के दायरे शलवार में घुसाने की, नाना के नहीं है। तो वही नाना से आज दिलवाएगी रिएक्शन। तो चलते हैं मुजरानी पे। भाई मैं तो उसके है क्या बोलूँ मैं, ज़्यादा मैं उसको ना देख सकती हूँ, ना सुन सकती हूँ, ना सुनती हूँ कभी। मुझे एक कमेंट आया कि उसने बोला है कि वो हम शक्ल था। अय अय मुजरानी, हम शक्ल का मतलब पहले पता कर लेती, बोलने से पहले हम शक्ल का मतलब पता कर लेती। अभी जो मैं ड्रामा एक देख रही हूँ उसके नाम है गहना जेवर और जंजीर, उसमें यही वाला चल रहा है। जो लड़का होता है ना आयुष्मान, उसके हम शक्ल होता है एक, उसके फुप्पो का बेटा मुखोटा लगा के डॉक्टर आयुष्मान बन के आ जाता है। जो गहना होती है ना उसे पता ही नहीं चलता, कैसे पता करे कि हम शक्ल है। उसे एलर्जी वाला चीज़ें खिलाती है, सब कुछ करती है। दोनों में लड़ाई हो रहा है, लेकिन मुझे पता कि हम शक्ल है, क्योंकि हम लोग तो ड्रामा देख रहे हैं, कर थोड़ी ना रहे हैं। तो इसी तरह हम शक्ल का पता ही नहीं चलता, वही है कि नहीं है। तो मुजरानी का कहना है वो हम शक्ल है, मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ, हम शक्ल है। हम शक्ल का मतलब तो पता करती पहले। हम शक्ल सेम टू सेम, 19 और 20 का भी फर्क नहीं पड़ता है कभी कभी हम शक्लों में। तो मुजरानी तुम उसके सपोर्ट में हो या हाइट में, पहले ये तो डिसाइड कर ले। तुमसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। मैंने कल बोला 99.9% मैं कह रही हूँ वो जहाज पापा है, ठीक है। जो बच्चे का 1% है ना, कभी कभी पूरा पूरा मौका पे सब कुछ बदल देता है। 1% जज्बात बदल देता है, हालात बदल देता है। 1% 0.01% जो बचता है ना, 99.9 0.01 जो % बचा है ना, कभी कभी वो पूरी पूरी हालात, पूरी पूरी कहानी, पूरी पूरी जज्बात बदल देता है, और कभी कभी पूरा पूरा 100 कर देता है। तो मैं वो मुझे पता मैं कोई क्यों 0.1 छोड़ा है वहाँ पे। तो मुजरानी का कहना है वो हम शक्ल है। चलो ठीक है, हम शक्ल है। बिल्लो रानी उसके वीडियो नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि हम शक्ल था, बिल्लो रानी को भी लग गया था कि वही है। हम लोग उसे सिर्फ वीडियो में देखते हैं, ठीक है, जहाज पापा को फोटोज़ में वीडियोज़ में देखते हैं। और जहाज पापा जब एहराम पहन के जो भी फ़ोटो बनाया है, ये फ़ोटो से मैच करो साइड वाइज से तो सेम टू सेम आता है। मैंने करके भी देखा है। हम अब ये बात तो सटारा बीबी बता सकती है ना कि हम शक्ल है कि असल है। तो मुजरानी बिफोर सेइंग हम शक्ल, तुम्हें अपनी मालकिन से क्रॉस चेक करना चाहिए था ना कि वो मेरी जान की पोटी, ये वर्ड बड़ा यूज़ करती है ना, जान की पोटी सबको है, वो मेरी जान की पोटी, ये हजाज है, बता दे मुझे, रिएक्शन रिएक्शन खेलना है तेरे पे। झटकानी क्या करती है, वेट करती है, शिल वेट। कोई के वीडियो आ जाए जल्दी से, हाय 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 आए 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 जल्दी आए, कोई आए, उसको उलूट पुलूट के उसी के धो देती है पकड़ के। ये उसकी कमाई है, क्रॉस चेक करना इसके फितरत नहीं है। तेरी मालिकी ने ना तुम्हें क्रॉस चेक करना चाहिए था। तुम कहती हो तुम उसके कांटेक्ट में रहती हो, वो तुम लोग से कांटेक्ट में रहती है, देन तुम एक मैसेज कर देती कि वो जान की पोटी ये क्या है, वो बता देती। जान की पोटी, जान की पोटी पूरा ट्रेन में वीडियो ही नहीं बनाई है, चुप करके कैमरा रख दी। जो कुछ बना बिल्लो रानी ने बनाया उसके कैमरा से। जान की पोटी ऐसे बोल देती, चलो जान की पोटी के लिए मैं एक आइडिया दे देती हूँ, ऐसे बोल देती मुजरानी
क्योंकि ये लोगों का कहना है कि दोनों बहनों में लड़ाई है, हमारा कहना है कि दोनों एक ही है, दोनों मिले हुए हैं, ठीक है, दोनों में बनती है, कोई लड़ाई नहीं है। मुच्चड़ भी बोलता है दोनों मिले हुए हैं, मुच्चड़ कहीं ना कहीं बोल गया है कि दोनों मिले हुए हैं, सब्सक्राइबर्स के डर से एक दूसरे को कैमरा में नहीं लेते हैं। तो बुजरानी ऐसे बोल देती, ये काम पक्का मीठी छुरी का है, उसने जानबूझ के उसको उस ट्रेन में बिठाया है, उसी सीट पे। मीठी छुरी को पता चल गया था, क्योंकि जो बंदा ने इनके ट्रेन वगैरह बुक किया है वो बंदा मीठी छुरी के हस्बैंड से उसका मेल मिलाव है। उसने इसे बना देती, कहानी बनाना तो इनका काम है, ऐसे बना बना के बता देती कि मीठी छुरी पे बिल फाड़ देती कि जानबूझ के उसको भेजा गया है वहाँ पे, जानबूझ के उसको बिठाया गया। पहले भी तो बताया गया ना कि मीठी छुरी जानबूझ के इसको लाई है। चलो जानबूझ के लाई है, लेकिन लाई तो सही है तो कर बेटी का बाप। ये बात से तो कोई नहीं मुकरता है कि नहीं होकर बाप, भाई वो नाजायज के बाप ही है। तो मुजरानी मैं तुम्हें यही बोलूंगी, तू बिल मीठी छुरी पे फाड़ देती लेकिन हम शक्ल ना बोलती। हम शक्ल बोल के तुमने सपोर्टरियों के दिल में एक पैदा कर दिया है कि वही था। हम शक्ल के मतलब लोगों को पता है कि पता करना मुश्किल हो जाता है कि कौन असली कौन नकली वाला, कौन असली कौन नकली वाला सवाल उठ जाता है। हम शक्ल वर्ड पे कौन असली कौन नकली वाला, ये तो एकता कपूर से ऊपर चले गए। ट्रेन में हम शक्ल आ गया, कौन असली कौन नकली, जो बताएगा वो जीतेगा मुजरानी, उसको मिलेगी झटकानी। तो झटकानी दिस इज वेरी रोंग, तुम उसके सपोर्टरी नाम की हो, तुम दुश्मन पल रही हो। तुम्हें ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए था। हम शक्ल में कौन असली कौन नकली वाला सवाल बहुत उठता है। सीधा बिल फाड़ देती, तुम लोग के काम है बिल फाड़ो, हमेशा तो फाड़ती आई हो। मीठी छुरी पे फाड़ देती कि मीठी छुरी ने उसे जानबूझ के भेजा था वहां पे। खुद को सपोर्ट में बोलती है कि मैं उसके सपोर्ट में वीडियो बनाती हूँ, उसके सपोर्ट में उससे प्यारी प्यारी दुआएं देती, आय हाय इजहार करती, जश्न मनाती उम्र मुबारक की, ये बात ही नहीं करती। लेकिन नहीं, तुम्हें तो चाहिए कंटेंट, कमाना भी तो है, बड़का बड़का आँखी निकाल के कमाना, ऐसे बैल जैसे आँखी निकाल के कमाना भी तो है ना, बड़काला निकाल के दिखाना भी तो है सबको। तो मुजरानी तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुमने कभी ना कभी मुझे बहुत गंदी गंदी बातें बोली थी, घटिया घटिया बातें। पहले अपने कमर के चर्बी कम कर ले, पीछे बातें फेंकना इधर से उधर। तो तुमने अपनी मालकिन के लिए जो कल बोल दिया है हम शक्ल है, वाह क्या बात है। अगर तू हम शक्ल बोल रही है तो पूरा सपोर्टर्स के दिल में लग गई आग। मेरी खैर है, मैं क्या बोलती क्या नहीं वो बात बाद की बात है। मैं भी पूछ सकती हूँ, इजाज शाह भाई बोलती हूँ मैं उसे, वो भी मुझे अपना बहन मानता है, मैं भी उससे पूछ सकती हूँ। मैं यहाँ उसके दुकान पे जाके पूछ सकती हूँ, उसके छोटा भाई यहाँ बैठा होता है कि भाई तेरा भाई वहाँ पे उमरा करने गया है, वो तो हाँ नहीं बोल ही देगा। पूछ सकती हूँ, यहाँ बगले में मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस है एकदम से फ्लावर कॉन्सेन। लेकिन नहीं, मैं नहीं पूछना चाहती हूँ। अगर मैं भाई को मैसेज भी कर दूँ और पूछूं कि भाई ये वाला बंदा तुम हो, वो तब भी जवाब देगा, मुझे इतना यकीन है। लेकिन मैं नहीं पूछना चाहती हूँ। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, मैं यही बोलूँगी। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। ये मुद्दा कभी उठता ही नहीं था, ये मुद्दा पे लोग बातें ही नहीं करना चाहते इतना। जब बात आती है कोसर पे लोग टूट फाड़ के चले आते कि कोसर वाइफ है। जब बात आती है नाजायज पे तो लोग कहते हैं कुछ भी नहीं, चुप, एकदम साफ सूंघ जाता है इन लोगों को। तो अब यहाँ पे ये लोग ये बातें करेंगे कि कौन था भाई, कौन था, भूजो 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 कौन था। इसलिए मैं नहीं क्लियर करना चाहती हूँ, मुझे करने की जरूरत नहीं, मैं इनके ठेके लेके बैठी हूँ। मैं एक चुटकी बजा के एक झटके में ये वाला क्लियर कर सकती हूँ। मुझे इतना यकीन है कि भाई सच बताएगा और बताएगा भी, लेकिन मैं नहीं करूँगी ये काम। तुम लोग के एसेस बना के भी दिखा सकती हूँ कि ये देखो भाई ने बताया है, जवाब दिया है, लेकिन मैं नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाह रही हूँ कि ये गलतफहमी पलती जाए, पलती जाए, पलती जाए, जिस तरह से कोसर वाला पल रहा है।
जब ये आके कह देती है कि कौसर गुस्सा होके भाग गई है, लोग कह रहे होते हैं हाँ भाग गई है, कोई दिखाता ही नहीं है। यहाँ तो भाई सबूत है, सामने बंदा पूरा हम शक्ल बैठा है। मुजरानी कहती है हम शक्ल, मैं तो नहीं बोला हम शक्ल है, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला वही है 99.9%। वो जो 0.01% है ना, वो कभी कभी पूरी के पूरी अदालत बदल देती है। तो 99.9% बोलने के पीछे भी मेरा कोई राज है जो मैं यहाँ नहीं बताऊंगी। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे खुद समझते हैं। इतना तो समझदार हो गए मेरे साथ रह के इतने दिन, मुझे समझ चुके इतना वो लोग। ठीक है, वेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, ये सुना होगा ना। तो खैर है मुजरानी, तुम्हारा जो बातें रहा वो तो बड़ा मस्त मलंग हो गया, बोले तो झूले लाल हो गई। लेकिन जो हम शक्ल है वो कित्थे गया हम शक्ल, वो कितने हम शक्ल। तेरा अगर चैनल चुनल है तो बता भाई साहब, तू वायरल हो जाएगा इसी झटके में, रातों रात वायरल हो जाएगा। जैसे वो बंदा वायरल हुआ था मलेशिया होटल वाला, ये उसके साथ वीडियो बनवा ली, वो बंदा वायरल हो गया रातों रात। उसी तरह ये बंदा भी वायरल हो जाता। तो ढूंढो ना मुजरानी हम शक्ल किधर गया। खायरे हम लोग नाना पे फोकस करते भाई, पता नहीं बेचारा के क्या बुरा हाल करी होगी बिल्लो। करेला शरेला खाई थी, काम तो बड़ा गंदा हुआ होगा नाना के साथ। उसे जूतियां चप्पल पड़ी होगी, बड़े पड़े होंगे। इधर तो पड़ा होगा, मदीना जाएगा तो उधरों पड़ेगा। बहन वो नहीं मारेंगे, क्यों जलील करते हो अब इसको। इतना तो पैसा खिलाती है, और कितना खिलाए, जान निकाल के दे दे। तो पैसे वाली मैडम को कर दिया नाना ने बेनकाब, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से। अच्छा है, मैं तो बहुत खुश हूँ। जो भी हो रहा है सही हो रहा है, मैं तो बोल रही हूँ जो भी हो रहा है सही हो रहा है। और दूसरी तरफ उधर 82 की बहन बच्चियों को लेके घूम रही है, मजे से अपना चैनल चमका रही है। 86 की बहन 82 टिंगमुंगी और मिनमिनैया को लेके घूम फिर रही है। बाप को भी लेके चले जाते, बाप उसके रखवाली करता ना अपनी बच्चियों का। माँ कहीं और फिर रही है, बच्चे कहीं और फिर रहा है, बंदा कहीं और नो न, क्या जो उसके सर पे बिल फटी है कोसर, वो कहीं और फिर रही है। कोसर के घर में छुरी की मारा मारी चली है। बोले तो ढोलू के बाप के हाथ भी कटा है बहुत ज्यादा, मुस्टंडू के हाथ बेहद कटा हुआ है, अल्लाह जाने कैसे कटा है। क्रशिंग सीजन भी चल रही है, क्या पता गन्ना काटते में कटा होगा, लेकिन मारा मारी चला है तो पता है। तो कौसर इधर एंजॉय कर रही है, वो उधर बच्चे इधर एंजॉय कर रहे हैं। गोचू घर में सबाना बाजी के साथ बैठा है, सटारा बीबी कहीं और है। क्या बात है पूरी फैमिली की, छितर बितर फैमिली, क्या बात है। जिसको बोलते हैं छितर बितर फैमिली, कोई इधर कोई उधर, मैं इधर चला तू उधर चल दे। तो ये दोनों लड़कियां इनकी सगी खाला तो नहीं है ना। सटारा बीबी को अपनी सगी खाला, ड्रामे के बात हम कर लेते हैं, सटारा बीबी अपनी सगी बहनों पे नहीं यकीन कर सकती है, ना रूब्स डार्लिंग मम्मा पे कर सकती है, ना मीठी छुरी पे कर सकती है। अकॉर्डिंग टू द ड्रामा इन पे कैसे करने लग गई, लड़की जात को भेज दी। जहाँ माँ वहाँ लड़कियाँ अच्छी लगती है, जहाँ माँ नहीं वहाँ लड़कियाँ बिल्कुल भी नहीं शोभा देती है। माँ के बगैर लड़कियाँ किसी के साथ शोभा नहीं देती है, बेशक वो नानी ही क्यों ना हो, स्पेशली ऐसे जगह घूमने के लिए। तो माँ नहीं है तो बेटियां वहां तक पहुंच गई। क्या ख्याल रखता है बाप। बाप भी जाता, बोलता चल हम भी चलते गाड़ी लेके, हलीमा भी चलेगी साथ, मेरी दोनों बेटियां भी चलेंगे। मैं गाड़ी में, वैसे भी मैं ड्राइवर हूँ, मेरा आदत है बैठे रहना, मैं गाड़ी में बैठा रहूँगा, हलीमा लेके इनको एंजॉय कराएगी, तुम साथ रहना, मैं नहीं, मेरी निगरानी में होंगी मेरी बेटियां। ऐसे भेज देना अच्छी बात नहीं है। बच्चियों को ऐसे किसी के साथ भी भेज देना अच्छी बात नहीं है। ये औरतें इनको मिले सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से, और सोशल मीडिया तक ही इनका लेना देना रिश्ता है। इसकी बहन सयासी ने बाखूबी समझा के गई है कि भाई मुझे क्लियर ना करोगे तो मैं तुम लोग के साथ नहीं दूंगी, आके करो, मेरे सिफारिश करो।
एक सिफारिश के कारण वो आइट गुट के निकल गई, कईस कईस खेलेला बंदे कर गई। कितने आदमी थे 82 तेरे लिस्ट में, सब कितने गए, जेल काट के उनकी उम्र कैद हो गई, कहा दोबारा निकल के आ नहीं पाएंगे अब। तो ये भी चक्कर है। बच्चियों को आवारी गर्दी बोलते हैं। अभी मेरे पड़ोसी जा रहे कश्मीरी ये लोग बगल में बैठे हैं। सर्दी में यहाँ होते एलेंडा बाजार में कपड़े रख के बेचते, जूते ड्राई फ्रूट वगैरह सब लाए हुए होते वहाँ से लाद फान के। बड़ा सा ट्रक अकेला एक फैमिली लेके आए वहाँ से, उतार गया ट्रक इनको। पूरे सर्दी बीवी घर में बैठी है और बंदे सारे लेंडा बाजार में होते रात दिन, घर पे आते कम है। अब ये जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन वापस अभी आना है इन लोगों ने, 4-5 दिन के जा रहे हैं। गली में सारे बच्चे उनके घर में होते हैं खाने पीने खेलने के लिए, कोई भी बच्चा उनके साथ नहीं जाएगा, डरते जो है यार। हमारे गली के बच्चे पूरा दिन खेलेंगे, हमारी बेटी तो घर से बाहर नहीं निकलती है, लेकिन किसी के साथ नहीं जाएंगे। गरीब गरीब छोटे छोटे बच्चे बहुत हैं। मैं दरवाज़ा पे ठोकेगा अगर, मेरे दरवाज़ा के आगे बहुत सारे खेल रहे होते हैं, मैं बोलूँगी छोटू, वो बोलेंगे जी, वो बोले मैं उनको पैसे दूंगी कि ये फलाना जगह से ले आओ, वो ला के मुझे दरवाज़ा की साइड से पकड़ा देंगे और फिर मैं उनको खाने के पैसे भी दूंगी। लेकिन ना मैं वो उनको अंदर करती हूँ, ना वो मेरे साथ कहीं जाएंगे अगर मैं साथ उनके जाऊँगी, इतना मुझे पता है। तो बच्चे को समझाना ज़रूरी पड़ता है। कभी कभी हम ऊपर से उनसे बातें भी करते हैं कि वो छोटू कैसे हो, क्या कर रहे हो। हमें पता है हम दूसरे के बच्चों को अंदर नहीं बुला सकते हैं, वो आए ना आए अलग बात है, लेकिन हम नहीं बुलाने के पाबंद हैं। उनके माए नहीं होते ना साथ, लड़कियां भी होते खेल रहे होते हैं, हम किसी को अंदर नहीं बुलाते हैं, डरते हैं कि कल के उनके माए आके लड़ेंगे, तुम क्यों बुलाई थी अंदर हमारे बच्चे को। तो बंदा खुद सोचे, नहीं लेके जाए, माँ नहीं है हम नहीं लेके जाते भाई, ज़्यादा से ज़्यादा हम तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारे बच्चों के साथ खेल लेंगे। तो ये है लापरवाह माँ बाप के कहानी, खाए रे होता रहता है। तो हर जगह हर इंसान की सोच एक जैसी नहीं होती है। ये हमारे घर के आगे बहुत सारे मासूम बच्चे अभी भी खेल रहे हैं, सुबह सुबह निकल के आ जाते हैं, इधर ही खेलते रहते हैं। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।